अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखो, हम तो कह रहे हैं मोदी जी का भारत है। पहले था गांधी जी का, जो कहते थे दूध मांगोगे तो खीर देंगे। ये वो वाला भारत नहीं है। ये है ना दूध देंगे ना खीर देंगे, जो पानी मिला है वो भी छीन लेंगे। ये भारत है। और भाई आप कह रहे हो ना मोदी जी घर में घुस के मारेंगे। इन्होंने नाम पूछ के मारा, हम नाम बता के मारेंगे। अभी आप देखो पूरे एक्शन में चल रहे हैं। पानी बंद करे कांग्रेसियों की, अभी आगे पानी क्यों बंद करे? उनका बाप लग रहा है पाकिस्तान। कौन लग रहा है? कांग्रेसी छाती पीट रहे, पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर दो। मोदी जी बूंद बूंद को दर्शा देंगे। हमें इतना भरोसा है मोदी जी सरकार पे। सर वो आज मौलाना अच्छा, आप क्या कहेंगे जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, 28 लोगों को मार दिया गया नाम पूछ के, क्या कहेंगे? इस सरकार से कैसी कार्रवाई चाहती? सर पहले संभल में हुआ, तब बोल दिया हिंदू मुस्लिम करते हो। जब वही बोलता है हिंदुओं को मारे तो हिंदू मुस्लिम करते हो। जब मुर्शिदाबाद में हुआ तब बोल दिया हिंदू मुस्लिम करते हो, जहर फैलाते हो। अब तो तुमसे पूछ कर मार रहे हैं कि तुम हिंदू हो और तुम्हें मार रहे हैं। अब ऐसी किस तरह की कार्रवाई चाहती पाकिस्तान? होनी चाहिए, आतंकवादियों को जड़ से मिटाया जाए। जो वहाँ के स्थानीय शामिल हैं उनको मारा जाए। उनके अभी जैसे घर उड़ाए हैं, और जो जितने भी लोकल, जितने भी स्लीपर सेल हैं, सबको मिटाया जाए वहाँ पर, तभी कुछ हो पाएगा। और साथ में पाकिस्तान पर कि कड़ा जवाब देंगे, और मोदी जी जरूर देंगे, हमें विश्वास है हमें होगा। एक पॉइंट मैं रेज करना चाहूँगा। देखो ऐसा है, हिंदू जो बोलते हैं ना हमेशा, हिंदू सो रहा है, हिंदू सो रहा है, हिंदू जाग नहीं रहा है। हिंदू बहुत बढ़िया से जाग रहा है। हिंदू बस सहनशील है, ठीक है? हिंदू बस सहनशील है। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है, आज नहीं, नॉट फॉर टुडे, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हिंदू ही भाग कर आया है वहाँ से यहाँ पे पाकिस्तान से, ठीक है? और हिंदू समय आ चुका है और बहुत पहले से जाग चुका है। सहनशील था, लेकिन इतने टाइम से ये पॉलिटिकल माइनॉरिटी वाली जो अपीजमेंट चल रही है पॉलिसीज़, उसकी वजह से अब हिंदू को लगता है कि भाई हिंदू अब अपना हक खुद मांगेगा और छीन के लेगा। आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए, पार्टियां जितनी भी एकजुट खड़े होना चाहिए। जिस तरह से जो राजनीति हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यार आतंकवाद का तो पहली बात कोई मज़हब नहीं होता, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ मुझे, हर चीज़ में मुसलमान ही क्यों मार रहे हैं आके? ठीक है ना? आपने ये कितनी बारी सुना कि हिंदू ने बम फोड़ा, हिंदू ने फोड़ा, हिंदू ने फोड़ा, हिंदू मुसलमान को मार दिया, 14 मुसलमान मारे गए, 100 मुसलमान मारे गए, 150 मुसलमान मारे गए। कितनी बारी सुना आपने? ये कितनी बारी हुआ ये? तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, रियलिटी ये है। तो आज क्यों नहीं सारे मुस्लिम यहाँ पे मार्च निकाल रहे? आज क्यों नहीं सारे खड़े? बुरहान वानी के टाइम पे 1.5 लाख मुस्लिम खड़ा हुआ परेड के अंदर। आज क्यों नहीं 28 मरने पे कश्मीर में धरना लग रहा? ठीक है ना? तो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात सच की है, और बात क्या सही और क्या गलत की है। कांग्रेस बीजेपी नहीं, देश के अंदर अगर बात करनी है आपको इकोनॉमी क्यों करो। पर कैपिटा इनकम कितनी है? अमेरिका में $42,000 कमाते हैं, कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में 40 लाख रुपए साल का। हमारा हिंदुस्तानी बिहार में चले जाओ, साल का 1.5 लाख भी नहीं कमाता। पैसे की बात करो, पैसे से पेट भरता है। लेकिन हमारी पार्टियां अगर मज़हब की बात करती हैं, तो मज़हब की बात अगर बीजेपी करती है तो मैं बीजेपी के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि इतने साल, 60 साल खाली मुसलमानों की बात होती रही है। तो 10 साल जब हिंदुओं की बात हुई है तो सही हो रहा है, और अब के बाद और 10 साल भी चलनी चाहिए। उसके बाद किसी की बात मत करो, खाली इकोनॉमी की बात करो। जब तक मज़हब ख़त्म नहीं हो जाता देश से, जब तक देश से मज़हब ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक इस देश में अब हिंदू की बात करो। क्योंकि 60 साल उनकी बात चली, 60 साल इनकी भी चलाओ। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं ना, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, बराबर का हक कहते हैं। तो बराबर का हक दोनों जातियों को मिलना चाहिए, दोनों रिलीजन्स को मिलना चाहिए, ठीक है ना? कोई मेजॉरिटी में, इसका मतलब ये नहीं है कोई अमीर बेटा, अगर 2 घर के अंदर 2 बेटे हैं, एक अमीर है एक गरीब है, तो मेहनत से अमीर बना है ना, तो आप उसका पैसा ले लेके दूसरे को देते रहोगे क्या? मुकेश ने सारा अनिल को दे दिया क्या? आप सपोर्ट करते हो खाली। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा एक मिनट। आप क्या कहेंगे? आप क्या सोच रही हैं इस घटना को लेकर? मन में क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से ये जो घटना हुई है, ये हिंदू को जो पूछ के मारा गया है। आपका कास्ट क्या है, नहीं है तो फिर किसी की पैंट उतरवाया, किसी को बोला कि कलमा पढ़ो। ये सारी चीज़ को देखते हुए ये साफ समझ में आता है कि हिंदू की यहाँ पर वैल्यू कितनी ज़्यादा कम है। हिंदुस्तान में रह के भी अगर हिंदू की वैल्यू इतनी कम है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात है। और जिस चीज़ पे इस बार हमारे मोदी जी को, हम पूरी उम्मीद है कि मोदी जी को इस बार ऐसा सबक और ऐसा रिप्लाई देना चाहिए कि अगली बार एक भी मुसलमान हिंदू की तरफ उल्टा वार भी या उल्टी मुंह एक उंगली भी दिखाना चाहे, तो सबसे पहले वो 1000 बार याद करे कि वापस से वो हमारे देश में आके वो उस लायक नहीं है कि वो हमारे सामने खड़े हो पाए। तो जो उन्होंने एक हरकत करी है, महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, अपने उनके पिता को, उनके पति को मारा है,
और जो इतना बुरा हरकत किया है जिस चीज़ की उम्मीद हम सपने में भी नहीं कर सकते। और हमारे हिंदू के विचार इतने अच्छे होते हैं कि हिंदू कभी सोचते भी नहीं कि हम किसी का खून करें या किसी के बारे में। ये हिंदू के मुझे लगता है बाय बॉर्न एंड बॉटअप होता है। हमारे हिंदू में सबसे एक अच्छी बात, हम ट्रेडिशनल अपने कल्चर से इतने जुड़े हुए हैं। हम हमेशा मंदिर जाए ना जाए पर हमारे मन में कभी किसी को मारना या किसी को जाके क्रूअल भी वो नहीं आता, ख्याल नहीं आता। और मुस्लिम में बचपन से बच्चों को इतना ज़्यादा सिखाया जाता है कि आप मारो, आप ये करो, बदला इससे लो। बाइबल उनकी इतनी ज़्यादा, वो कुरान उनको इतना ज़्यादा बताते हैं ये सारी चीज़ों में। तो ये उनका जो सारा ये बचपन से उनको जो दर्शाया जा रहा है, जो एक विजन दिया जा रहा है फ्यूचर को लेके, वो उनका शुरू से ही इतना ज़्यादा ख़राब है कि बड़ा आगे जाके फ्यूचर तो उनका बर्बाद होना ही है अगर उनकी ऐसी सोच है। तो मतलब जवाब देना चाहिए, तगड़ा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान, जवाब देना चाहिए, उल्टा वार करना चाहिए। और यही अभी टाइम है अपने हिंदू वासियों को बताने का कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें एक चोट लगी तो हम तुम्हारा जवाब किस तरीके से देंगे। इससे अगर नीचे जवाब नहीं दिया गया तो फिर हिंदू का अपने मोदी जी से विश्वास छूट जाएगा। अच्छा, मैं बात करूं रॉबर्ट बाड्रा, हाँ। जवाब नहीं देना चाहिए, वॉर डिक्लेयर होनी चाहिए। जिस तरीके से इजराइल ने आने के अपने लोगों पे होने के बाद कहा था इजराइल इज़ एट वॉर, इंडिया शुड डिक्लेयर दैट इंडिया इज़ एट वॉर। इंडिया को वॉर डिक्लेयर करनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट चलती है, उनकी पॉलिटिक्स जो चलती है वो चलती है आर्मी से। आर्मी ख़त्म होनी चाहिए और आर्मी पे ही अटैक होना चाहिए। टेररिस्ट बंकर पे अटैक नहीं होना चाहिए, टेररिस्ट इंस्टॉलमेंट्स पे अटैक नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आर्मी पे अटैक होना चाहिए। इंडिया शुड डिक्लेयर वॉर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये जो लोग बैठ के बोलते हैं ना कि इकॉनमी ख़राब है, साले खुद अभी भी गरीबी घूम रहे हो। दोपहर के 12 बजे देखो यहाँ पे लगाओ एक माइक, 400 आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा। वेला, हिंदुस्तान सबसे बड़ा वेला है, यूट्यूब पे सबसे बड़ा बैठा हुआ देश है। रोज़ बैठ के चाइना की सबसे ज़्यादा वीडियो गेम खेलने वाला कौन है? इंडिया, पबजी। तो ये देश ये बात ना करे कि इकॉनमी डूब जाएगी, वैसे ही गरीब दलदल में घूम रहा है। 140 करोड़ का देश है, 1% अमीर है, बाकी सारा मिडिल क्लास और उसके नीचे लोअर मिडिल क्लास। इज्जत पे बात आई है, पैसा तो वैसे ही ठन ठन को पालो, इज्जत पे बात आई, कम से कम इज्जत तो बचाओ। सबसे बड़ी बात ये कि चैलेंज किया कि जाओ मोदी को बता देना। यार वो तो आपके दिल में आक्रोश है ना। देखो, जन्म से कोई मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, किसी का दिमाग नहीं ख़राब होता किसी मुसलमान का। आप बचपन से उसको क्या सिखा रहे हो, उससे दिमाग ख़राब होता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। दिमाग बचपन से क्या सिखा रहे हो? जब आप रखोगे उसको पंचर वाला, जब आप रखोगे उसको रोड साइड पे नाई, जब आप रखोगे उसको ना पढ़ा के गरीब, जब आप रखोगे कि वो सारी चोर बाज़ार की मार्केट में भी वही बैठा होगा, जब आप रखोगे ऑटो भी वही चलाएगा, जब आप रखोगे साइकिलें भी वही ठीक करेगा, जब उसको पढ़ाओगे ही नहीं, शिक्षा साक्षरता दोगे ही नहीं, तो वो यही करेगा। तो अगर आप इस तरीके, और ये क्यों हो रहा है? वक्फ बोर्ड आपके सामने देख लो, कहीं पे भी देख लो, किसी भी चीज़ में आप देख लो, इतना पैसा आ रहा है। JW मैरियट को लैंड गई हुई है, किसने दी? आम मुसलमान को क्या मिल रहा है? उसका पैसा आम मुसलमान तक पहुँचाओ ना। मंदिरों का पैसा अगर अगर मंदिर का पैसा हिंदू तक नहीं पहुँच रहा है, वो भी गलत है। आम मुसलमान को फ़ायदा मिलना चाहिए, आम जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। धर्म से ऊपर उठ के आम जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। आम जनता नीचे से अगर अमीर बनेगी तो ही देश सुधरता है। ऑटो वाला ऑटो चला रहा है सदियों से, रिक्शे वाला रिक्शा हाँक रहा है, पंचर वाला पंचर लगा रहा है सदियों से, और पॉलिटिक्स चलती जा रही है। देश के अंदर मुसलमान को पढ़ाओ, अच्छा स्कूल दो, उनको स्कूलों में पढ़ाओ उनको। मैं आयुष्मान कार्ड चलता है मेरे वहाँ पे, 80% अस्पताल के अंदर ऑपरेशन मैं खुद करते हैं, हम डॉक्टर के हम खुद करते हैं 80% मुसलमानों का, और मिल रहा है उनको आयुष्मान 80%। सहारनपुर मेरा अस्पताल मुलाना में है, अम्बाला में था, मैंने 3 साल वहाँ काम किया है। वहाँ पे 80% पेशेंट जो था सहारनपुर से, पूरी सवेरे 11 बजे ट्रेन आती थी, 80% मुसलमान का ऑपरेशन होता था। आयुष्मान कार्ड किसकी सरकार चल रही है? BJP की चल रही है ना। क्यों नहीं बोल रहे आके TV के ऊपर ये चीज़? और मैंने वहीं पे एक बार एक मुसलमान को ये बात बोली। ये दिखाता है कितना दूषित हो चुका है आपका दिमाग। और आप कितने ज़्यादा रिलीजियसली दूषित हो। मैंने एक मुसलमान को यही बात बोली, मैंने कहा भाई मेरे, अब थैंक्स करना गवर्नमेंट को कि इसने निष्पक्षता रखी है। मतलब हिंदी मुझे इतने अच्छे से नहीं बोलने आएगा ये वर्ड, कि इसने ये बिल्कुल भी रिलीजन के बेसिस पे बांटा नहीं है, कि सबका साथ दिया है कि भाई हाँ तुम भी, तो आयुष्मान कार्ड तेरा भी मेरा भी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो। उसने फिर भी अपने परिवार में ये बात बोला, वो तो चलो देखेंगे हम। यार
आज से 10 साल पहले बंदा कटी हुई टांग के साथ, टूटे हुए हाथ के साथ टेढ़ा होके चलता रहता था, पीछे भागता रहता था डॉक्टरों के, इलाज नहीं होता था क्योंकि डॉक्टर भी अपनी जेब से नहीं देंगे। मैं तो डॉक्टरों के भी साथ हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर भी अपनी जेब से नहीं भरेंगे, बट लेकिन बंदा घूमता रहता था डॉक्टरों के पीछे कि मेरा इलाज कर दो, टूटा हुआ टेढ़ा जुड़ जाता था। आज हाथ में आयुष्मान कार्ड है, बंदा जाता है आयुष्मान अस्पताल में एडमिट होता है, ऑपरेशन होता है बिना जात पात के, और इधर भी बहुतों के पास होगा कार्ड, और ऑपरेशन होता है और सब कुछ होता है, और घुटना भी बदली होती है। किस देश के अंदर घुटना बदली, किस देश में 25 लाख का ऑपरेशन मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स का ऑपरेशन रिप्लेसमेंट होता है? ये सरकार दे रही है आपको, निष्पक्ष तरीके से दे रही है सरकार आपको, ठीक है ना। तो इस सरकार का सपोर्ट, और रिलीजन से ऊपर उठ के गरीबी पे चोट मारो, लेकिन इस चीज़ का कड़ा जवाब मिलना चाहिए आर्मी को, टेररिस्ट को नहीं, आर्मी को, क्योंकि वही उग्रवादी है। चलिए ठीक है। अब आप बताइए क्या नाम हो? त्रिलोक। लोग जी आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार से कार्रवाई चाहते हैं? बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि पहले अब कभी ना हुई हो, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए ऐसे हरकत 10 बार सोचे, 1000 बार सोचे, क्या ना वो कि यहाँ पर अपने आतंकवादियों को कभी ना भेज सके और ऐसी हरकत, कायराना हरकत ना कर सके। यार तुम धर्म पूछ के लोगों को मारोगे, जब मारने वाला, मैं तो साफ बोलूँगा, मारने वाला कौन था? मुसलमान था। जब उन्होंने ये जानना चाहा कि ये हिंदू है या नहीं, उनको पता लग गया हिंदू है, तो उनको पता लग गया हिंदू है, तो मेरे को भी पता लग गया ये लोग मारने वाले मुसलमान हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरह से पहलगाम में 28 लोगों को गोली मार कर हत्या कर दी और नाम पूछ के, धर्म पूछ के कि हिंदू मार दिया, क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई चाहते हैं भारत सरकार से? हम भारत सरकार से तो ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद करें। अगर उनकी सेना में कोई मर्द है, हमारे देश की सेना से मुकाबला करे वो। मत होइए, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं, पूरा देश चीज़ से गुजर रहा है। अगर मोदी सरकार हमें आज्ञा दे तो हम पाकिस्तान में घर में घुस के मारेंगे। हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, बहुत वीर है, ऐसा नहीं है कि हमारा शांत आराम, हमारी आर्मी भी बहुत मजबूत है, जवाब देगी और पहले भी जवाब दिया है और देते आए हैं, इस बार भी बदला लेगी हमारी आर्मी, हमारी सेना है। देखिए, आर्मी पे भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है, योगी जी पर भी भरोसा है।